दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुल गया और फिर एक लंबा तिरंगा आदमी हाथ में मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुआ। उसकी मुतजस्सिस नज़रें सफदर पर जमी हुई थीं। सफदर को बेहोश देखकर उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। अब उसके असाब जो मुमकिन ख़तरे की वजह से तने हुए थे किसी हद तक ढीले पड़ गए और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ सफदर करीब आ गया। दूसरे लम्हे सफदर ने अपने सीने पर उस आदमी का हाथ रेंगता हुआ महसूस किया। सफदर समझ गया कि वो इत्मीनान कर रहा है कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। सफदर बेसद पड़ा रहा। उसने मामूली सी भी हरकत ना की। अपने हिसाब पर उसे मुकम्मल कंट्रोल था। एक लम्हे के लिए उसके जहन में ये ख्याल उभरा कि अचानक इस आदमी पर टूट पड़े, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से झटक दिया क्योंकि वो मामलात को जानना चाहता था। दूसरे लम्हे सफदर बेंच से उठता चला गया। सफदर ने अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया। वो आदमी उसे कंधे पर उठा रहा था। फिर सफदर को कंधे पर लाद कर वो कमरे से बाहर निकल आया। अब सफदर का सर उस आदमी की पुश्त की तरफ था, इसलिए सफदर आंखें खोल ले माहौल का जायज़ा लेने लगा। ये एक तवील राहदारी थी जिसमें मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे थे। तमाम दरवाजे बंद थे और उन पर ताले पड़े हुए थे। राहदारी में और कोई जी रूह नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी दूर निकल आने के बाद वो शख्स एक कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा भी खाली था। वो आदमी कमरे के एक कोने में रुक गया। न जाने उसने क्या हरकत की कि एक दीवार दरमियान से खुलती चली गई और फिर वो आदमी सीढ़ियाँ उतरने लगा। तकरीबन 30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो शख्स एक और राहदारी में पहुंच गया और फिर इस राहदारी के एक दरवाजे पर उसने 3 बार मखसूस अंदाज में दस्तखत दी। कम इन। अंदर से एक घुराती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खोल कर वो शख्स अंदर दाखिल हो गया। सफदर ने अब आंखें बंद कर ली थीं। ये अभी तक बेहोश है। वही उड़ाती हुई दोबारा आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, उस शख्स ने पहली बार बोलते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा मौदबाना था। और फिर उसने सफदर को फर्श पर लौटा दिया और ख़ुद एक तरफ हट कर खड़ा हो गया। ठंडे फर्श पर लेटते ही सफदर के जिस्म में एक हल्की सी थरथराहट पैदा हुई। कमरे में मौजूद दोनों शख्स उसे बगौर देख रहे थे, इसलिए उन्होंने सफदर के जिस्म में पैदा होने वाली हल्की सी थरथराहट को भी महसूस कर लिया था। ये होश में आ रहा है। बास की गुराती हुई आवाज़ सफदर के कानों से टकराई। यस बॉस, उस शख्स ने भी तायद करते हुए कहा। अब सफदर ने सोचा कि इसे शराफत से होश में आ जाना चाहिए, क्यों ना कि उसे होश में लाने के लिए ये लोग मज़ीद कोई ज़्यादती ना कर बैठें। ये सोचकर उसने 2-3 लंबे लंबे सांस लिए और फिर आंखें झपकनी शुरू कर दी। एक लम्हे तक वो आंखें झपकाता रहा। फिर उसने पूरी तरह आंखें खोल दी। आंखें खोलकर भी वो चंद लम्हे बेहसो हरकत पड़ा रहा और फिर यकदम उछल कर बैठ गया। वो आदमी जो सफदर को लेकर आया था हाथ में मशीन गन लिए खड़ा था और साफ ज़ाहिर है कि मशीन गन का रुख सफदर की तरफ ही हो सकता था। ओ, मैं कहाँ हूँ? सफदर ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। सफदर होश में आने की बेहतरीन एक्टिंग कर रहा था। खड़े हो जाओ, बॉस की घुराती हुई आवाज़ सुनाई दी तो सफदर ने चूम कर बोलने वाले की तरफ देखा। वो एक डेढ़ उम्र गैर मुल्की था जिसके चेहरे पर ज़ख्मों के मदमल इतने निशानात थे कि ऐसा महसूस होता था जैसे ज्योमेट्री की शिकाल बनाई गई हों। उसके चेहरे का कोई सभी ज़ख्मों के निशानात से खाली नहीं था और उन निशानात की वजह से उसका चेहरा हद दर्जा खौफनाक हो गया था और फिर उसकी चमकती हुई आंखें मुखालफ पर रौब डालने के लिए काफ़ी थीं। सफदर उसकी आवाज़ सुनकर बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। सफदर ने महसूस किया कि बॉस की आंखों से निकलने वाली तेज़ शुआओं ने उसके जहन को जकड़ लिया है। सफदर के जहन में बेख्तियार ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी और फिर उसने अपनी पूरी कुव्वत इरादी को बरवेकार लाते हुए अपने जहन को साफ कर लिया। उसी लम्हे बॉस की घूमती हुई आंखें एक झटके से बंद हो गईं। कुर्सी पर बैठ जाओ, बॉस ने दोबारा आंखें खोलकर सफदर से कहा। इस बार उसके लहजे में नरमी थी। सफदर खामोशी से सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अब मशीन गन ब्रदर की तरफ सफदर की पुश थी। कौन हो तुम? बॉस ने उड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, सफदर ने कदरे दरश्तगी से जवाब दिया। शट अप, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बॉस की आवाज़ में भेड़िए जैसी कराहट थी, मगर सफदर खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कौन हो तुम? बॉस ने दोबारा सफदर से मुखातब होकर पूछा। एक इंसान, सफदर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तो बॉस का चेहरा गुस्से से इस कदर भयानक हो गया कि सफदर को झुरझुरी सी आ गई। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से बाहर को बुलाई थीं और फिर उस ज़ोर से अपना सर झटका तो सफदर ने सोचा कि शायद वो गुस्से से झटक रहा है, लेकिन दूसरे लम्हे उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। वो गुस्सा नहीं झटक रहा था, बल्कि पीछे खड़े हुए मशीन गन ब्रदर को मखसूस इशारा किया गया था। ज़रब काफ़ी ज़ोरदार थी। सफदर झटका खाकर
कुर्सी से नीचे जा गिरा और फिर दूसरे लम्हे उसके जहन में एक बार फिर तरीकी छा गई। वो नीम बेहोश हो चुका था। इसे होश में ले आओ, बॉस ने घुराते हुए कहा तो मशीन गन ब्रदर आगे बढ़ आया। उस नीम बेहोश सफदर को उठाकर दोबारा कुर्सी पर डाला और एक ज़ोरदार थप्पड़ सफदर के गाल पर जड़ दिया। या तो वाकई थप्पड़ इतना ज़ोरदार था या सफदर की किस्मत अच्छी थी कि वो एक ही थप्पड़ में पूरी तरह होश में आ गया था। उसके होश में आते ही मशीन गन ब्रदर पीछे हट गया। अब बताओ तुम कौन हो? बॉस ने एक बार फिर सफदर से मुखातब होकर पूछा तो सफदर बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरा। उसका सर पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। सफदर ने सोचा कि अब मज़ीद इन्हें लिफ्ट देना गैर ज़रूरी है, ये तो मार मार कर बरगस निकाल देंगे। चुनाचा उसने उनसे उलझने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन वो इस फैसले को किसी अच्छे मौका पर अमली जामा पहनाना चाहता था। और ज़ाहिर है जब एक शख्स पीछे मशीन गन लिए खड़ा हो तो मौका अच्छा कहलाने का हरगज़ मुस्तहक नहीं था। तुम पूछना क्या चाहते हो? वज़ाहत से बताओ, सफदर ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। तुम वहाँ मैनेजर के ऑफिस में क्यों गए थे? बॉस ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मैंने एक कपड़े की कीमत के मतलब मैनेजर से झगड़ा करना था, सफदर ने जवाब दिया। तुम उस आदमी के पीछे नहीं आए थे जो तुमसे पहले अंदर दाखिल हुआ था? बॉस ने कदरे मुस्कुराते हुए पूछा। किस आदमी के पीछे? वहाँ दुकान में तो काफ़ी आदमी मौजूद थे, सफदर ने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा चलो तस्लीम कर लिया कि तुम उस आदमी के पीछे नहीं आए थे, लेकिन अगर किसी भी आम आदमी से ये सलूक किया जाता तो होश में आते ही यकीनन उसने चीखों पुकार और ऊधम मचाना शुरू कर देना था, जबकि तुम इंतहाई इत्मीनान और सुकून से बैठे हो। बॉस ने नफसियाती नुक्ता निकालते हुए कहा। अगर तुम्हें शोर शराबा पसंद है तो मैं अभी से उधम मचाना शुरू कर देता हूँ। लोगों, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। अचानक सफदर ने कुर्सी से खड़े होकर चीखना शुरू कर दिया। तो बॉस और मशीन गन ब्रदर दोनों के लिए सफदर की ये अचानक हरकत हैरान कुन साबित हुई। चुनाचा 2-3 लम्हों के लिए तो वो शशदर रह गए और उन्हीं लम्हात से सफदर ने फ़ायदा उठाया। अचानक वो बंदर की तरह उछला और फिर वो मशीन गन ब्रदर को लेता हुआ दीवार से जा टकराया। सफदर ने वाकई हैरत अंगेज़ फुर्ती और महारत का सबूत दिया था। एक लम्हे में सिचुएशन ही बदल गई। सफदर की पुश्त अब दीवार के साथ लगी हुई थी और मशीन गन ब्रदर वाले की गर्दन उसके मजबूत बाजुओं में जकड़ी हुई थी, जबकि उसका दूसरा हाथ मशीन गन के दस्ते पर था। इस सूरत हाल को देखकर बॉस ने अचानक जेब से रिवाल्वर निकाल लिया, मगर दूसरा लम्हा फिर उसके लिए हैरत अंगेज़ साबित हुआ। सफदर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन गन ब्रदर को बॉस पर उछाल दिया था। ज़ोरदार झटके से मशीन गन नीचे गिर गई थी, मगर बॉस गोली चला चुका था। लेकिन सफदर की किस्मत अच्छी थी कि वो उसी लम्हे मशीन गन उठाने के लिए झुका था कि गोली उसके ऊपर से गुजर गई, वरना सफदर के सर के इतने टुकड़े ज़रूर हो जाते कि अच्छे से अच्छा सर्जन भी उन्हें दोबारा ना जोड़ सकता था। मशीन गन ब्रदर बॉस को लिए नीचे जा पड़ा और दूसरे लम्हे सफदर की ज़ोरदार आवाज़ से कमरा गूंज उठा। हैंड्स अप, खबरदार, अगर हरकत की तो जिस्म में इतने सुराख हो जाएंगे कि कंप्यूटर भी ना गिन सकेगा, सफदर ने घुराते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा तमस्खराना था। सफदर का हुक्म सुनते ही वो दोनों खामोशी से हाथ उठाकर खड़े हो गए। बास के चेहरे पर दरिंदगी और नागवारी के तासरात अभी तक नुमाया थे। हाँ, अब बताओ किस्सा क्या था? सफदर ने आस्था से एक कोने की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्योंकि वो हर तरफ से चौकना रहना चाहता था। तुम पछताओगे, बॉस ने घुराते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, पछताना मेरी सरशत में शामिल है। तुम अपने मुतल्लक बताओ, सफदर ने बदस्तूर घुराते हुए कहा। अगर वाकई तुम गैर मुतल्लक आदमी हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मशीन गन नीचे फेंक दो और यहाँ से चले जाओ। बास ने उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए कहा। अब तुम मुझे मुतल्लका आदमी ही समझ लो, सफदर ने जवाब दिया। खून हाँ। बास हनकारा भरते हुए खामोश हो गया। शायद वो कुछ सोच रहा था, जबकि सफदर बगौर बास की तरफ देखने लगा, जैसे अंदाज़ा लगा रहा हो कि वो क्या सोच रहा है। मगर यही लम्हा उस पर भारी पड़ा। उसकी तवज्जो इसी एक लम्हे के लिए दूसरे आदमी की तरफ से हट गई और नतीजतन अचानक ही वो बर्क़ की तरह उछला और पलक झपकते ही वो सफदर पर आन पड़ा। सफदर ने बचने की बेहद कोशिश की, मगर हमला इतना अचानक और तेज़ था कि सफदर की कोशिश कामयाब ना हो सकी। वो उसके साथ टकराता हुआ नीचे फर्श पर गिर पड़ा। मशीन गन उसके हाथ से छूट गई थी। बॉस ने उछल कर करीब पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया, लेकिन उसने उनको अलहदा होने का कोई हुक्म नहीं दिया था। सफदर ने नीचे गिरते ही अपना पैर उस शख्स के पेट पर रखकर जोर से उसे दूसरी तरफ उछाल दिया, लेकिन उसका हाथ सफदर की गर्दन को गिरफ्त में ले चुका था, इसलिए सफदर भी उसके साथ ही दूसरी तरफ जा गिरा और फिर वो दोनों ही झटके से उठकर खड़े हो गए। एक तरफ हट जाओ जॉनी, बॉस ने घुराते हुए कहा, और जॉनी जो सफदर पर झपटने के लिए पर तोल रहा था घुराता हुआ पीछे हट गया। तुम अपने हाथ उठा लो, बॉस ने सफदर से मुखातब होकर कहा, तो सफदर ने हाथ उठा लिए। जॉनी, मशीन गन उठा लो।
बॉस ने जोनी को हुक्म देते हुए कहा तो जोनी मशीन गन उठाने के लिए आगे बढ़ा जो सफदर के करीब ही हुई थी। बॉस ने सफदर पर फायर खोल दिया मगर सफदर फुर्ती से पीछे हट गया जबकि मशीन गन उसने झपट ली थी। मगर दूसरे हीले में जोनी की दोनों टांगें उसकी गर्दन के गिर्द कस गईं और एक झटके से सफदर उलट गया। मशीन गन उसके हाथ से छूट गई थी। उठते उठते ही उसके पांव बड़े ज़ोर से बॉस की टांगों से टकराए और फिर बॉस भी नीचे आ रहा। तीनों ही यकसां फुर्ती से उठ खड़े हुए। कमरे में एक ज़ोरदार जंग छिड़ गई। सफदर उन्हें मशीन गन या रिवॉल्वर उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। फिर अचानक कमरे में मौजूद लाइट बुझ गई। दूसरे लम्हे सफदर बेबस हो चुका था। एक लम्हे का वक्फा हुआ और दूसरे लम्हे एक शोला सा चमका और सफदर के बाजू में जैसे गर्म सुलाख कुश्ती चली गई। सफदर के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और फिर कमरे में एक और भयानक चीख गूंज उठी, लेकिन ये चीख सफदर की नहीं थी। कार तेज़ी से दानिश मंजिल की तरफ दौड़ रही थी और इमरान बेहद चौंका बैठा हुआ था। उसने ताक़ब का भी अंदाज़ा लगाना चाहा, लेकिन या तो ताक़ब करने वाले बेहद ज़हानत से ताक़ब कर रहे थे या वाकई उसका ताक़ब नहीं हो रहा था। माइकल खामोशी से बैठा कार चला रहा था। इमरान उसे जैसे हुक्म देता वो उसी तरह चल देता। ऐसा महसूस होता था जैसे उसका कोई इरादा या ख्वाहिश ना हो और उसके हिसाब की दौड़ इमरान के हाथ में हो। फिर अचानक एक मोड़ मुड़ते ही बाएं तरफ से एक ट्रक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार की तरफ बढ़ा। साफ ज़ाहिर था कि वो इमरान की कार को टक्कर मारना चाहता था। दाएं तरफ काटो, इमरान ने तेज़ी से चीखते हुए कहा तो माइकल ने भी इंतहाई फुर्ती से स्टीयरिंग दाएं तरफ काट दिया। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान ने जो दरवाजे के बिल्कुल करीब बैठा था खतरे का मुकम्मल एहसास कर लिया, क्यों ना कि दूसरी तरफ से भी एक ट्रक सड़क ब्लॉक किए खड़ा था। मुजरिमों ने इमरान की कार का मुकम्मल घेराव कर लिया था। अब एक आध लम्हे की देर थी कि कार दोनों ट्रकों के दरमियान कुचल कर रह जाती और फिर साथ साथ उनके जिस्मों के बीच सैकड़ों टुकड़े हो जाते। इमरान ने बरक़ रफ्तारी से दरवाज़ा खोला और फिर उसने कार से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन जल्दी में उससे अंदाजे की गलती हो गई थी। वो ऐन सड़क पर गिरा था और चंद फुट दूर देव हैकल ट्रक खड़ सड़क को रोनता हुआ इंतहाई तेज़ी से चला आ रहा था। अगर इमरान एक सेकंड के लिए भी वहीं सड़क पर बड़ा रहता तो ट्रक उसे कुचल कर निकल जाता। इमरान गिरते ही इस तरह उछला जैसे सड़क स्प्रंग की बनी हुई हो। वो उछलकर सड़क से थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसी लम्हे ट्रक उस जगह से दंदनाता हुआ गुजर गया जहां अभी चंद सेकंड पहले इमरान मौजूद था। ट्रक ड्राइवर ने शायद इमरान को गिरते और उछलते देख लिया था, चुनाचा अचानक ट्रक में से गोलियों की बिछाड़ होने लगी। इमरान भी सूरत हाल को समझ चुका था, इसलिए वो भी सांप की तरह तड़पा और दूसरे लम्हे वो फुटपाथ के करीब पड़े हुए एक कोड़े की ड्रम की ओट में हो गया। माइकल ने शायद कार रोक ली थी। उधर ट्रक भी ब्रेकों की जोरदार चीखों बुलंद करता हुआ कार के करीब जाकर रुक गया। दूसरे लम्हे ट्रक के अंदर से 2-3 आदमी हाथों में रिवॉल्वर लिए नीचे उतर आए। इमरान ने नज़रें दुड़ा कर माहौल का जायजा लिया तो उसकी पुश्त पर एक छोटी सी दीवार थी। इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज़ जगह नहीं थी जहाँ से वो ओट ले सकता। सड़क सुनसान होने की वजह से मुजरिमों का उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा था। अब ट्रक से उतरने वाले तमाम अफराद उस कूड़े ड्रम की तरफ आस्ता आस्ता बढ़ने लगे जिसके पीछे इमरान छुपा हुआ था। उनके रिवॉल्वरों के रुख इमरान की तरफ थे। वो तमाम मुतात अंदाज में कदम उठाते हुए इस कूड़े के ड्रम की तरफ आ रहे थे। इमरान ने आहिस्ता से जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर उसका रुख हमलावरों की तरफ कर दिया। एक अजीब मगर इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन हो गई थी। मुजरम तादाद में काफ़ी थे। अगर वो उछल कर इस दीवार को फलांगने की कोशिश करता तो शायद उसकी पुश्त में 5-6 नहीं तो 1-2 सुराख तो ज़रूर हो जाते, और अगर वो इस तरह कूड़े के ड्रम के पीछे बदस्तूर छुपा रहता तो हमलावरों के हाथों बुज़दिल चूहे की मानद पकड़ा जाता।